हेलो गाइज, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो कि आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछने वाले हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी नए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर बहुत ऐसी सारी चीज़ें अवेलेबल करवा के रखा हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है। तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल की माप की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगर अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की जो गुरुत्वाकर्षण बल होगी वह 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान का मान हर जगह समान होता है। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर जो है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग 5 है का संवेग क्या होगा। उसका संवेग होगा mv। क्वेश्चन नंबर 6, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी। तो उनमें जो है बल की आवश्यकता होगी वह 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। तो सार्वत्रिक स्थिरांक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वह 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो उसके कुल भार का 1/6 भार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो उसको चंद्रमा पर जो है 114.3 न्यूटन का भार होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य 0 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है कि बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा जो है अगर उसमें आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होगा वह दुगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलता होती है। पदार्थ की उस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलता होता है। क्वेश्चन नंबर 16, 10 cc 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम जो है वह 283 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। 0.5 मोल H2O का जो द्रव्यमान होगा वह 9 ग्राम का होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है। तो आपका पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वह कैलियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण। अन्य इनमें से जो समांगी मिश्रण है वह सोडा जल जो है वह समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन कोलाइड है। इनमें से जो कोलाइड है वह गोंद कोलाइड है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होगी। सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होगी वह परमाणु होगी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन यौगिक है। तो इनमें से जो यौगिक है वह नमक है। क्वेश्चन नंबर 23, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वह 100 nm से बड़ा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का जो अनुपात होता है वह 1:8 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो आर्गन जो है वह मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 27, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कणों के समूह को मोल कहा जाता है, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक कोशिक जीव नहीं है। तो एक कोशिक जीव नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मृदुतक जो है वह अंतर कोशिकीय जो स्थान है वहाँ के बीच में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेकिडस पाए जाते हैं। तो ट्रेकिडस जो है आपके जाइलम में पाए जाते हैं, पौधों के जाइलम में पाए जाते हैं। नंबर 32, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? तो मुख गुहा की जो आंतरिक सतह है वह एपिडर्मल्स की ऊतक की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, स्तनधारी है। तो स्तनधारी में जो रक्त होते हैं वह उष्ण होते हैं, यानी थोड़ा सा गर्म होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह है वह स्तनधारी वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 35, स्पायरोगायरा है। तो स्पायरोगायरा जो है वह एक एलोफाइट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, एक कोशिकीय जंतु है। तो एक कोशिकीय जंतु जो है वह आपका अमीबा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, मेढक किस समूह से संबंधित रखता है? तो मेढक जो है वह एम्फीबिया समूह से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक रोगवाहक कीट है। तो एक रोगवाहक जो कीट है वह मच्छर है। ओके। जानते हैं आप लोग, किसी को भी मच्छर काट देता है तो बीमारी हो जाती है, यही जो है रोगों को इधर उधर ट्रांसमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, पेचिस का रोग कारक जीव है। पेचिस का जो रोग कारक जीव है वह परजीव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक विश्व व्यापारी बीमारी है, यानी विश्व व्यापारी व्यापी बीमारी जो है वह एड्स जो है एक विश्व व्यापारी बीमारी है। ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे।